हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन फेमस स्ट्रीट फूड मिसल पाव, जो कि होता है बड़ा ही टैंगी और स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार इसका स्वाद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। किसे बॉईल करेंगे? मोठ को। तो यहाँ मैंने लिया है मोठ, जिसे हम मटकी भी बोलते हैं, और इसे हमने जर्मिनेट कर लिया है, अंकुरित कर लिया है। तो स्प्राउट मोठ बनाते कैसे हैं? तो इसे आपको क्या करना है, आपको 4 से 6 घंटे के लिए इसको आप पहले सोक करके रखिए पानी में। उसके बाद उसका पूरा पानी फेंक दीजिए और फिर आप इसे ढक करके पूरा 1 दिन या 1 से 1.5 दिन तक रहने दीजिए बाहर ही। तो आप देखेंगे क्या कि इसके स्प्राउट्स निकल आ गए हैं, ये जर्मिनेट हो गया है। तो अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी डाला है और नमक और हल्दी डालकर हम इसे अब गैस में चढ़ा देंगे और वेट करेंगे इसके 2 सीटी आने तक। तो जब 2 सीटी लग जाए, गैस ऑफ कर दीजिए, प्रेशर रिलीज़ होने दीजिए अपने आप, और उसके बाद हम यहाँ खोल करके देखेंगे कि हमारा मोठ बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो अब हम फ्रेंड्स इसे साइड में रख देते हैं और रेडी कर लेते हैं इसमें जाने वाला मैजिकल मसाला। तो ये मसाला आपको अलग से प्रिपेयर करना ही है। तो कम आंच में आप तवा को चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, धनिया, वाइट तिल, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें लौंग, इलायची, और अब डालेंगे इसमें दालचीनी। इनको हम अच्छी तरह से थोड़ी देर चला लेते हैं और फिर चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, होल रेड चिली यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और फिर इसमें ऐड करेंगे ड्राई कोकोनट, यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और साथ ही साथ डाल देंगे पॉपी सीड्स। इन्हें भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपका जो तवा है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही हल्के आंच में आप इसे चलाते हुए इस तरह से भून लीजिए। और अब इसमें डाल देते हैं गार्लिक और डाल देते हैं जिंजर। इसे भी अच्छी तरह इन मसालों के साथ हम भून लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है, क्योंकि हमारा तवा ऑलरेडी गरम है और मैं अपना मसाला जो है इसी में ही रख रही हूँ। तो इसलिए ये पूरा डन होने से पहले ही मैंने गैस ऑफ कर दिया है, क्योंकि इसी गरम तवे में रहेगा तो उसकी सेक से वो और पक जाएगा और भुन जाएगा। तो जब आपका मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्राइंडर में सारा का सारा मसाला यहाँ पर डाल रही हूँ और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना करके रेडी रख लेंगे। तो यहाँ हमारा मिसल मसाला बन करके तैयार है। अब हम मिसल बनाते हैं। तो आपको कढ़ाई में तेल डालना है और उस तेल को आपको गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गरम हो जाता है, आप डालेंगे यहाँ पर जीरा, साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद फाइनली चॉप किया हुआ प्याज इसमें पूरा का पूरा डाल दीजिए, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जो प्याज को गलने में हेल्प करे। तो यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, और हम इसे तब तक के लिए सौते करेंगे फ्रेंड्स, जब तक ये हल्का पिंकिश नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए ये हल्का पिंकिश हो चुका है, इसे हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। तो टोमेटो को पहले आप ग्राइंडर में डालिए और उसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लीजिए, और उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए। इसे हमें मसाले के साथ अच्छी तरह से आपको ढक करके पका लेना है, जब तक कि आपका तेल और मसाला अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए हमारा जो टमाटर और प्याज है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, साथ ही साथ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका जो डिश है, आपका जो मिसल है, उसमें कलर आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है जब कलर आता है। तो यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैजिक मसाला बना करके तैयार किया था वो। तो यहाँ पर मैं करीबन आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें मसाला डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े बड़े चम्मच इसमें मसाला ऐड कर दिया है। तो अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाला जले नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, और उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और इन मसालों को भी थोड़ी देर आपको ढक करके पका लेना है। अब जब मसाला
रेडी हो जाए, यानी कि भून जाए अच्छी तरह से, उसमें ऑयल और आपका मसाला अलग दिखने लगे, उसके बाद जो आपने पका के रखा था मोठ, उसे आप इसमें पूरा का पूरा डाल दीजिए और इसे ढक करके बॉईल होने दीजिए, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मोठ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, इतनी ब्यूटीफुली यहाँ पर आप ऊपर तैरता हुआ रोगन देख रहे हैं। तो वही है इसकी खासियत कि इसके कलर को वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है। तो अब टाइम आता है इसे सर्व करने का गर्मा गर्म। तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर का जो रोगन है उसे आपको थोड़ा बहुत निकाल करके कटोरी में अलग रख लेना है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर जो इस तरह से रोगन दिख रहा है, इसका जो ग्रेवी के ऊपर का परत दिख रहा है, वो बस मैं हल्का सा निकाल करके अलग कटोरी में रख ले रही हूँ। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। अब इस सर्विंग बॉल में हम डाल देते हैं पकी हुई मटकी। तो मटकी को इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसे हम गार्निश करेंगे। तो गार्निश के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ फरसान, फिर उसके बाद डालेंगे यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। और फिर अब यहाँ पर डालेंगे रोगन, जो कि हमने ग्रेवी के ऊपर से ही निकाल करके अलग साइड में रखा था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वैसे ही जो मिसल की जो खूबसूरती है वो और बढ़ती जा रही है। तो तैयार है यहाँ पर टैंगी स्पाइसी मिसल, जिसे हम सर्व करेंगे पाव के साथ। तो मैंने यहाँ पर व्हीट पाव लिया है, आप कोई सा भी पाव यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस डाइट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ क्यूकम्बर सैलेड, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। अगर आपको ये रेसिपी जानना है तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी चाहिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर से अपने घर में ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।